नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच मौजूद हैं। मल्टीपल स्टोरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ा हैं, इमरान खान से मुतल्लिक़ा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ा हैं। आज जो अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप नाजरीन को, आप देखने वालों को ये बताएंगे कि कमरा अदालत में पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होता है और आज कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो परवेज़ इलाही केस की समाअत हुई है, जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई क्या रही। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। आज क्योंकि थोड़ा बहुत रेगुलेट किया है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों की एंट्री को, तो हम भी जो अहकामात उनकी तरफ से दिए गए हैं उसकी रोशनी में आपने भी विजिटर कार्ड लगाया हुआ है, तैयब बलोच का भी विजिटर कार्ड है, तो ये भी विजिटर कार्ड है। ये भी मेरा भी विजिटर कार्ड था। तो हम वो जो एक उन्होंने ऑर्डर ऊपर से दिया उसके मुताबिक जो है हम कोर्ट रूम में पहुँचे। परवेज़ इलाही के केस की अगर हम बात करें तो गैर कानूनी भर्तियों का मामला है जिसके ऊपर आज जो है वो ज़मानत मनसूखी के हवाले से केस पर समाअत थी। इसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी जो हैं या परवेज़ इलाही जो हैं उनकी तरफ से जो बेल दी गई है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 18 से ज़ायद मौक़े जो हैं वो उनको दिए गए, लेकिन वो डिले किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ट्रायल है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो कोर्ट ने दो ऑर्डर्स के दो हिस्से हैं इसमें। एक तो कोर्ट ने ये कहा है जी कि जो ट्रायल नीचे चल रहा है उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए, और दूसरी बात ये कही गई है कि जो परवेज़ इलाही हैं या मोहम्मद खान भट्टी हैं वो अपने जो जवाबात हैं वो जमा करवाएं, और कोर्ट अब रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी कि ट्रायल जो है वो डिले हुआ अगर और इसमें किस तरह से ज़मानत का मिसयूज़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद कोई ऑर्डर जो है वो जारी किया एक्चुअली जाएगा। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, क्योंकि प्रोसिक्यूटर पंजाब के पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि देखें, जमानत तो मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी भर्तियों के केस में, परवेज़ इलाही साहब को गैर कानूनी भर्तियों के केस में मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद जो कानून कहता है कि इस तरह के जो फौजदारी केसेस होते हैं, क्योंकि ये पंजाब का एंटी करप्शन का केस है, जी, तो मुलजम को जमानत के बाद हर पेशी पे अदालत में आना पड़ता है। लेकिन लाजमी 18 मरतबा वो अदालत से गैर हाजिर रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जमानत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। है। तो इसलिए अदालत ने फौरी तौर पे जो है वो नोटिस किया, या फरीदी साहब ने, उनके साथ बेंच में जैसे शफी सिद्दीकी साहब थे। आप ये बताएं तैयब बलोच साहब कि जब जमानत का गलत इस्तेमाल होता है तो फिर कानून का क्या कहता है। कानून तो वाज़ेह है कि ज़मानत अदालत इसी वजह से ही देती है कि आप बिजी हो जाए। आपने जो है वो अदालतों में पेश होना है जब भी अदालतें बुलाएंगी, और ये यकीन दहानी कराई जाती है, और फिर वो जो अदालती मुचल के जमा होते हैं, ये सारा कुछ उस प्रोसेस का हिस्सा होता है, वरना वो जब्त भी हो जाते हैं, ज़मानत भी कैंसिल हो जाती है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो परवेज़ इलाही हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्रोसिक्यूटर ने कहा पंजाब के कि 18 मरतबा उनको अदलिया ने बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो ये सीधा केस बनता है ज़मानत मनसूखी का। अब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है, उनको नोटिस जारी किया है, वो अपनी जो है वजाहत देंगे। उसके बाद अगर अदालत मुतमिन हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो उनकी बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल भी एक मैं आपको एलिमेंट है। पॉलिटिकल एलिमेंट ये है कि आपने शुरू में कहा कि तहरीक इंसाफ के नायब सदर, यही कहा ना, परवेज़ इलाही का। लेकिन परवेज़ इलाही की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो आपको मैं ख़बर देने जा रहा हूँ कि वो भी अब तब्दील हो रही है, कि वो अब पीटीआई का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये अनकरीब बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा है आपकी तरफ बिल्कुल। से। और दावा या खबर है? ये खबर भी है और ये दावा आजकल भी है। बड़ा इन है पीटीआई अच्छा। में। और अनकरीब वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। चलो। कुछ अर्सा पहले उनकी जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ लाहौर में मुलाकात भी हुई थी। अब इसमें इसी वजह से आप ये भी देख लें कि पंजाब हुकूमत को पंजाब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आप पॉलिटिकल वो एलिमेंट देख सकते हैं कि वो उसकी बेल कैंसलेशन के लिए एक जवाब भी शायद हो सकता है बनाया जा रहा हो कि वो जो है शामिल ना हो, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन भी आने हैं या होने के तो हैं। इमरान खान के केस पे तो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन तैयब बलोच ने तो बहुत बड़ी खबर दे दी है। परवेज़ इलाही जो अपने भाई को छोड़ के, चौधरी शुजात बिल्कुल। हुसैन को छोड़ के, अपने भतीजों को छोड़ के
वजाहत वगैरह बाकी सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना सिर्फ चले गए थे बल्कि अपनी आधी पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम भी कर दिया था। जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक मतलब सियासी जो है वो भूचाल होगा कि परवेज इलाही साहब अब पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस चले जाएं। देखें दोबारा वापस तो नहीं, लेकिन पीटीआई के साथ PTI के पीपल्स साथ। पार्टी के साथ उनका माजी में रिलेशन रहा है। तैयब बलोच साहब की खबर है, तो तैयब साहब ऐसे तो नहीं कह रहे ना, ज़ाहिर बात है, अब खबर इनके पास है। पीटीआई के हवाले से भी तैयब के पास आजकल बड़ी खबरें होती हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खैर से खबरें बड़ी हैं। अच्छा, अभी इस पार्टी का अगर जिक्र हुआ तो मैं आपको एक और ख़बर जो मुझे कल पता चली, वो खबर इमरान वसीम साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पता चली है। और वो मुझे मालूमात ये मिली हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं चाहती। उन्होंने प्रपोजल पेश किया कि हाँ। मुस्तरद करते हैं, मुखर करते हैं हाँ, 27 जुलाई को इलेक्शन। उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो जारी हुआ था ना कि जी ये एक्शन कमेटी के ऊपर हम कलअदम करार दे रहे हैं, पाबंदी आयद करते हैं, तो उस पर पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हमारी ये मूव हमें सियासी तौर के ऊपर इसका नुकसान होगा और हमें इलेक्शन में इसका नुकसान होगा। तो इस इशू को थोड़ा टाइम गेन करके अगर रिजॉल्व किसी स्टेज के ऊपर जाके होता है तो हमें इलेक्शन कैंपेन में जो है मदद मिलेगी। अगर इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन होते हैं तो इसका जो मूव पीपल्स पार्टी के ज़रिए से, क्योंकि जो सदर हैं वो पीपी के हैं, उनके ज़रिए से जो एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो नून लीग को पहुँचना था। अच्छा, ये भी बताएं जाज़ेब अब्बासी साहब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केस की समाअत हुई है, जिसमें 2 मुकदमा थे, एक उस्मा खान का केस था, एक मिशाल और सलमान अकबर साहब का केस था, इसका भी कोई अहवाल जो है वो पेश करें। और आपको क्या लगता है कि आज जो अदालत ने एक केस में तो नोटिस कर दिए हैं, पंजाब हुकूमत को कर दिया है, होम डिपार्टमेंट को कर दिया है, एडवोकेट जनरल पंजाब को कर दिया है, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को कर दिया, और साथ में अडियाला जेल की इंतजामिया को भी नोटिस कर दिया है, जहाँ रोज़ मुलाकात जनाब तैयब बलोच साहब की वहाँ पे होती है। इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? अदालती कार्रवाई भी आप शेयर करें। एक तो इमरान वसीम साहब, बिल्कुल अगर हम वाज़े तौर के ऊपर बात करें तो केस उधर से ये है कि इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो करवाई जाती थी, लेकिन उसका मिसयूज़ किया जाता था। मिसयूज़ इन द सेंस कि जिस सियासी बयानियाँ बनाने के लिए जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा हिट किया जाता था, बाहर आके जो गुफ्तगू की जाती थी। दूसरी तरफ पीटीआई का ये मानना है जी कि हमने पूरी हुकूमत में सब लोगों से बात की कि हमारी मुलाकातें बहाल करवा दें, लेकिन सबका ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में यही कहना है जी कि ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, इसी हवाले से अब बुशरा बीबी साहबा की उनकी फैमिली के साथ तो मुलाकातें हो रही हैं, उसके बिहाइंड द सीन भी कहा यही जाता है जी कि सेटलमेंट यही है कि बाहर आके कोई बयानबाजी वाला काम आपने नहीं करना, और वो उस हवाले से हमें वो खामोशी भी देखने को मिली। मरियम रियाज भट्टू का जो एक्स हैंडल है वो भी खामोश है, और वो चीज़ें सारी उससे जो है वो क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे भी मामला वही है जी कि हमारी मुलाकातें जो हैं, एक दो केस हैं। एक तो ये है जी कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, दूसरा उस्मा साहिबा की जो दरख्वास्त ये थी कि इमरान खान की ज़ाती मौलजीन तक रसाई, इसके अलावा उनको अलशिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का एक हुक्म जारी किया जाए। अब इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है। वजह बुनियादी तौर के ऊपर यही है कि जो हॉस्पिटल मुंतकली वाला मामला और ज़ाती मौलजीन वाला मामला है, उस पर उज़ैर भंडारी साहब पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि पहले हमने स्पेशल अटॉर्नी के ज़रिए केस जो है दायर किया था, अब हमें वकालतनामा इमरान खान का साइन हो गया है, तो अब हम ये जो है वो दायर कर रहे हैं। तो जैसे मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा जी कि आप आज ही कर दें वकालतनामा जमा, तो उन्होंने कहा जी केस ज़रा जल्दी फिक्स कर दें, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो आपको अर्ली हियरिंग देनी पड़ेगी, और वो फिर एक पॉलिसी के मुताबिक ही जो है वो केस लगेगा। ये तो तैयब इन्होंने बताया वो जो उस्मा खान की दरख्वास्त पे समाअत हुई, दूसरी जो दरख्वास्त हुई है वो मिशाल और सलमान अकबर राजा की दरख्वास्त के ऊपर हुई है वो भी मुलाकात का मामला। यहाँ पे मुलाकात जो है उस्मा खान की दरख्वास्त है कि मुलाकात भी करवाएं, हॉस्पिटल पे मुंतकिल कराएं, ज़ाती मुआलजिन से इलाज भी कराएं। दूसरी दरख्वास्त के हवाले से क्या प्रोसीडिंग हुई जिसमें सलमान अकबर राजा साहब पेश हुए? देखिए वो भी यही मामला है बेसिकली मुलाकात का, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि मुलाकात कराई जाए। और उसमें अगर आपको याद हो कि सुलेमान अकरम राजा ने एक लिस्ट और वो SOP सारा कुछ बना के भी दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें जो कोऑर्डिनेटर थे वो सुलेमान अकरम राजा थे। ये सुलेमान अकरम राजा की ही ड्यूटी है कि मंगल और जुमेरात ये 2 दिन है मुलाकात के, कि उन्होंने लिस्ट देनी होती है कि कौन कौन मिलेंगे। और सरफराज डोगर साहब ही की शायद अदालत थी जब उन्होंने ये सारे मामला तय किए थे, और उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ गई थी
लेकिन उसमें एक चीज़ जो सबसे मेन एलिमेंट था वो ये था कि अडियाला जेल की जानिब से जेल मैनुअल पेश किए गए थे और उसमें कहा गया था कि मीडिया टॉक्स और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बहरहाल ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही और आप एक्शन लें। तो सुलेमान अकरम राजा के बकौल के एक फ़िक्रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है उसने हमें फोर्स किया यहाँ पे आने के कि अच्छा मुलाकातें नहीं हो रही, हमारा हुक्म तो है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेचारगी या बेबसी का उन्होंने जिक्र किया और उसी बुनियाद पे उन्होंने फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। मिशाल यूसुफजई का भी यही मामला था। मिशाल यूसुफजई को याद है सरदार इजाज़ इसाक ने मुलाकात का हुक्म दिया और फिर अपनी कोऑर्डिनेटर को भी भेजा था और सारा कुछ था। तो ये दोनों दरखास्तें यहाँ पे आई इमरान खान थी। को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल। में पेश करने के भी डायरेक्शन दी थी, Direction लेकिन इसमें से। तो आज अदालत ने नोटिस करके तमाम फरीकें से बिल्कुल, जवाब मांगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक ऑनेस्टली एनालिसिस करें, हाँ मुझे ये बताएं तैयब बलोच साहब, मैं जांज़ेब अब्बासी के पास भी आऊँगा, आपको क्या लगता है कि मुलाकातों का ऑर्डर तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, बिल्कुल उसमें मैकेनिज्म भी वाज़ेह किया गया था, बिल्कुल। आपको क्या लगता है जेल रूल्स को देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर देखें, तहरीक इंसाफ का मुतालबा देखें, मुलाकातों पे बंदिश की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें हक़ाइक़ अगर हम सामने रखते हैं, मैं अडियाला जेल में होता हूँ, बाज़ औक़ात जुमेरात को अडियाला भी, जेल के बाहर होते अडियाला हैं, जेल अंदर के नहीं होते बाहर, आप। हाँ, मंगल को भी और जुमेरात को भी 2 दिन मुलाकातों के अच्छा, होते मजे हैं। की बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जांज़ेब अब्बासी साहब, मेरे ज़हन में आ गई। उधर आप अडियाला जेल के बाहर होते हैं, इधर हम अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं। बिल्कुल। पहले हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते थे, हमारा प्रेस रूम बिल्कुल। अंदर होता था। हम्म, अब जैसे आप अडियाला जेल के बाहर, आप धूप में, और 40 का टेम्परेचर, धूप है, हब्स है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारा भी वही हाल हो गया जो आप अडियाला जेल के बाहर होते हैं। अच्छा इमरान, देखें 3 चीज़ें हैं। मैंने इस पूरे मामले को 3 चीज़ों में कैटेगराइज़ किया है। पहला ये है कि फैमिली मुलाकात होती है मंगल के रोज़, ठीक है? मुलाकात का दिन है। अब मुलाकात जब मंगल होता है, हर मंगल को आप सुनते हैं कि ये अलीमा, खानम, नूरीन और उज़मा तीनों बहनें मुलाकात के लिए जाती है, फैमिली है ना? लेकिन बानी पीटीआई की हर मंगल को अपनी अहलिया से मुलाकात हो जाती है। हाँ। अब है तो फैमिली मुलाकात का दिन। फैमिली की जब हम बात करते हैं तो अहलिया पहले नंबर पे आती है, सिस्टर्स बाद में आती हैं। तो अब यहाँ पे ये भी खबर है कि वो जो बुशरा बीबी है वो नहीं चाहती कि बहनों से मुलाकात हो। इस वजह से हर मंगल को बुशरा बीबी की ही अडियाला जेल में मुलाकात होती है। एक ही दिन मुलाकात का होता है और टाइम भी मखसूस होता है। तो इस वजह से वो बहनों से मुलाकात की बजाय उसकी अहलिया से मुलाकात हो जाती है और बहनें वापस आ जाती हैं आपके सामने। और ये भी एक सवाल है जो जन्म ले रहा है कि जब फैमिली मुलाकात है और वो अपनी अहलिया से मिल लेता है तो इसका मतलब है बहनों से मिलना फिर ज़रूरी नहीं है। और कुछ ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ही ने ये अटेम्प्ट की हुई है कि बानी पीटीआई अपनी बहनों से ना मिले। एक हकीकत तो ये बताइए ना। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़े लिखा हुआ है, जो आपने कहा अडियाला जेल के जो मैनुअल हैं और जो बाकी एसओपीज़ तय हुए, उसमें यह था कि जब बानी पीटीआई से उनकी बहनों की या फैमिली की मुलाकात होगी या वकीलों की भी मुलाकात होगी तो वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने देखा जब लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो बानी पीटीआई ने तो पहले ही अलीमा खानम को साइड पे कर दिया था। उसने कहा मैं उज़मा या नूरीन में से कोई एक जो है जो या दोनों को मिलूंगा, अलीमा खानम को नहीं मिलूंगा। अब होता क्या है कि जब मुलाकात होती थी तो अच्छा, तो अलीमा खानम जो है वो अपनी बहनों को उज़मा या नूरीन को बना के पढ़ा के भेज देती थी और जब मुलाकात वापस ख़त्म हो जाती, ये आती मीडिया टॉक नहीं करती थी, पहले अपनी बहन से मिलती थी, फिर वो एक नरेटिव, एक बयानिया बना के बनाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि जो अदालती ऑर्डर था कि मीडिया टॉक वहाँ पे नहीं होगी, सियासी मजमा नहीं होगा, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, उस ऑर्डर की वायलेशन भी होती है? अच्छा, वायलेशन ऐसे हो रही है। मैंने एक दफ़ा मैडम अलीमा को कहा, लास्ट टाइम जब इनकी मुलाकात हुई, मैडम अलीमा मीडिया टॉक करने लगी। मैंने कहा मैडम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि आपने मीडिया टॉक नहीं करनी। तो वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए नईम हैदर मंजोता जो वकील है, उन्होंने कहा मैडम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि अडियाला जेल के सामने नहीं करनी। तो अब हम अडियाला जेल के सामने नहीं, अडियाला जेल से हम 500 मीटर दूर खड़े हैं, तो अब हम मुलाकात कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म यहाँ पे इतलाक नहीं कर रहा। तो ये असल रीज़न है। तो इंतजामिया ये समझती है कि आपने मुलाकात को गलत इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, इस वजह से। आपकी क्या ओपिनियन है? मुख्तसर रखें, क्योंकि देखें ना हमारा प्रेस रूम ये जो तो ओपन, यहाँ पे प्रेस रूम में open मेहमान air है, भी तो आए हैं, मेहमान आए हुए हैं जी, विजिट प्रेस करने क्लब के लिए। से। प्रेस क्लब के सदर हैं, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं, तो क्लोज करते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है? देखें इमरान, मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मुलाकातें होनी चाहिए और इस मामले के ऊपर अगर कुछ चीज़ें जैसे कि जी कोई कमिटमेंट्स कोई हुई हैं बिहाइंड द सीन, अगर वो एग्री करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करता तो एटलीस्ट जो मुलाकातों का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम पटिशन देखें
जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की बहन की तरफ से दायर की गई है, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो जब वो अडयाला में थे और उनकी बेटी के साथ मरियम साहिबा के साथ जो मुलाकातें होती रही हैं, उसकी भी सारी तफसील जो है वो उन्होंने बयान की है। तो बुनियादी उनका कहने का मकसद सुप्रीम कोर्ट में भी यही है कि जो ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा था उस तरह का ही ट्रीटमेंट आप हमारे साथ भी करें। हाँ, ये बहस ज़रूर है कि क्या उस वक्त बाहर आके टॉक्स होती थी या नहीं होती थी। बहरहाल मेरी तो दोनों की ओपिनियन सुनने के बाद मेरी राय ये है कि मुलाकातें होनी भी चाहिए, लेकिन साथ में जो अदालती ऑर्डर है, जो जेल मैनुअल हैं, जो SOPs हैं, वो भी फॉलो होने चाहिए। तो आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।